नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे हिस्से की जो देखने में तो छोटा सा है, लेकिन मेडिकल और फिजियोथेरेपी एग्जाम्स के लिए भाई बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्यूबिटल फोसा की। तो चलिए आज इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो कभी सोचा है कि हमारी कोहनी के आगे का ये छोटा सा हिस्सा इतना जरूरी क्यों है? असल में इसका राज छुपा है इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में। यहाँ 3 बहुत ही आम मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहली चीज, ये वो जगह है जहां से सबसे कॉमनली ब्लड सैंपल लिया जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी यहीं से खून दिया होगा, है ना? दूसरा, जब भी ब्लड प्रेशर चेक होता है तो डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप ठीक यहीं पर रखते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसके लिए इस जगह की बनावट को समझना बेहद जरूरी है। और तीसरा, हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स, बाइसेप्स रिफ्लेक्स, वो भी यहीं से चेक किया जाता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस हिस्से की बनावट आखिर है कैसी, जो इन सभी कामों को मुमकिन बनाती है। चलिए अब इस हिस्से की सीमाओं को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम शरीर के ठीक किस हिस्से में काम कर रहे हैं ताकि सब कुछ सेफ और सही तरीके से हो। तो ये क्यूबिटल फोसा आखिर है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी कोहनी के सामने का एक तिकोना गड्ढा है, जिसके अंदर बहुत जरूरी नसें और खून की नलियां मौजूद हैं। आज हमारा पूरा फोकस इसी पर है। ठीक है, तो चलिए अब इस तिकोने एरिया के बॉर्डर बनाते हैं, बिल्कुल एक मैप की तरह। सबसे पहले सबसे ऊपर की लाइन खींचते हैं, इसका बेस। ये एक इमेजिनरी लाइन है, बस सोचिए कि कोहनी की हड्डी के दोनों सिरों को जोड़ रही है। हो गया? बढ़िया। अब आते हैं इसकी साइड्स पर। एक तरफ बॉर्डर बनाती है प्रोनेटर टेरेस मसल और दूसरी तरफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल। और वो पॉइंट जहां ये दोनों मसल्स आकर मिलती हैं, बस वही बन गया इसका निचला कोना, यानी एपेक्स। देखा, बन गया हमारा ट्रायंगल। अब जरा इस गड्ढे की छत और फर्श के बारे में जानते हैं। इसका जो निचला हिस्सा है यानी फर्श, वो ब्रेकियालिस और सुपिनेटर मसल से बना है। और जो इसकी ऊपरी सतह है मतलब छत, वो हमारी त्वचा और फेशिया से ढकी हुई है। तो अब जब हम इसकी बाउंड्रीज जान गए हैं, तो अब ये देखना तो बनता है कि इस गड्ढे के अंदर आखिर है क्या क्या। इसके अंदर की चीजों को ना हम 2 लेयर्स में बांट सकते हैं, सुपरफिशियल यानी ऊपरी और डीप यानी गहरी। ऊपरी हिस्से में तो नसें और त्वचा की नसें होती हैं, लेकिन गहरे हिस्से में वहां है बहुत जरूरी नसों और खून की नलियों का गुच्छा, जहां हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। ऊपरी हिस्से में देखें तो मीडियन क्यूबिटल वेन, सेफेलिक वेन, बेसिलिक वेन और हाथ की कुछ त्वचा की नसें होती हैं। इनमें से जो मीडियन क्यूबिटल वेन है वो क्लिनिकली सबसे ज्यादा जरूरी है, ज्यादातर काम उसी से होते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक ऐसी ट्रिक है जो एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगी। एक आसान सा तरीका जिससे आप गहरी संरचनाओं को हमेशा याद रख सकते हैं। बस ये एक लाइन याद रखनी है, लैटरल से मीडियल तक जवाब हमेशा टैन होता है। ये बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल तरीका है इन स्ट्रक्चर्स के ऑर्डर को याद रखने का। तो चलो अब इस टैन रूल को डिकोड करते हैं। बहुत सिंपल है। टी से याद रखिए टेंडन, बाइसेप्स का टेंडन जो सबसे बाहर की तरफ यानी लैटरल साइड पर होता है। फिर बीच में आता है ए से आती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। और आखिर में सबसे अंदर की तरफ यानी मीडियल साइड पर है एन से है मीडियन नर्व। तो बाहर से अंदर का क्रम क्या हुआ? टेंडन, आर्टरी, नर्व, TAN, टैन। ये एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। शानदार। तो अब जब हम इसकी बनावट को अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए इसे उन मेडिकल प्रोसीजर से जोड़कर देखते हैं जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। ब्लड सैंपल लेने के लिए जैसा कि हमने बात की, सबसे ज्यादा मीडियन क्यूबिटल वेन का इस्तेमाल होता है। और ये एक सुपरफिशियल यानी ऊपरी स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो ये इतनी आसानी से मिल जाती है। और जब ब्लड प्रेशर मापते हैं तो स्टेथोस्कोप से जिस धमनी की धड़कन सुनी जाती है वो होती है ब्रेकियल आर्टरी। याद है ना हमारे टैन रूल का ए? और बाइसेप्स रिफ्लेक्स टेस्ट के लिए बाइसेप्स के टेंडन पर टैप किया जाता है, यानी हमारे टैन रूल का टी। देखा आपने कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात देखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये मरीज की सेफ्टी के लिए भी उतनी ही जरूरी है। इस छोटे से हिस्से में किसी भी तरह की चोट या किसी प्रोसीजर के दौरान हुई जरा सी भी गलती, इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि इससे सीधे सीधे अंदर के डीप स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच सकता है।
और सबसे ज़्यादा खतरा होता है ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व को, यानी हमारे TAN रूल के A और N। और इसी के साथ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिए, टैन के एन को ध्यान में रखते हुए अगर क्यूबिटल फोसा में सुई गलत जगह लग जाए और मीडियन नर्व को चोट पहुंचा दे, तो मरीज को क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं? ये सवाल आपको इस जानकारी को प्रैक्टिकली सोचने में मदद करेगा।